अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जमशेद अंसारी। नाजरीन, जमशेद अंसारी वीलॉग्स के नाम से ये मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल है और इस चैनल पे वक्तन फ़वक्तन सोशल इश्यूज़ के हवाले से आपसे नशिस्त का एहतमाम होता रहेगा इंशाअल्लाह ताला। नाजरीन, आज की इस वीडियो में एक अहम ख़बर जो है इस्लामाबाद से, वो आप लोगों के गोश गुजार करनी है और आप लोगों के सपुर्द करनी है। लेकिन उससे पहले एक मुख्तसर कलेक्टिव रेलेवेंट बैकग्राउंड मैं आप लोगों की खिदमत में पेश करना ज़रूरी समझता हूँ कि जब से कोरोना की वबा आई है नाजरीन, और इस वबा ने पूरी आलमी मईशत को जो है वो ज़मीन बोझ कर दिया है। पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह हालात वैसे फिर भी नहीं है। पाकिस्तान की जो हिकमत अमली थी और अल्लाह पाक का खुसूसी फजलो करम था कि पाकिस्तान में मईशत का इस कदर नुकसान नहीं हुआ। चुनाचे एक अंदाजे के मुताबिक पूरी दुनिया में कोरोना की वबा की वजह से 5 करोड़ से ज़ायद लोग जो हैं वो बेरोज़गार हुए हैं। 5 करोड़ से ज़ायद पूरी दुनिया की मैं बात कर रहा हूँ, और अरबों डॉलर्स के नुकसान हुए हैं, अरबों डॉलर्स के नुकसान हुए हैं आलमी मईशतों को। लेकिन पाकिस्तानी मईशत बदस्तूर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का फजलो करम है कि वो अपने पाँव पे बदस्तूर खड़ी है। इस पूरे बैकग्राउंड का मकसद नाजरीन ये था कि हमें हमेशा वालिदैन बताते हैं कि जब आपके ऊपर मुश्किल हालात आएँ तो आप रिस्क हलाल कमाने से गुरेज ना करें, आप गलत रास्ते की तरफ न जाएं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस माशरे में चंद लोग ऐसे हैं जो गलत रास्ते का इंतखाब कर लेते हैं। ऐसे ही एक 3 लड़कों का एक ग्रोह था। हामिद शहजाद एक का नाम सैफ, एक का नाम जैन है। इस्लामाबाद में ये मौजूद थे, तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना शॉर्टकट के ज़रिए हम पैसा कमा लें। चुनाचे इन लोगों ने एक प्लान निट किया, मुरतब किया और एक स्केच अपने जहन में, एक खाका अपने जहन में तैयार कर लिया। हामिद शहजाद को इन लोगों ने अपना सरगना मुंतखब कर लिया। हामिद शहजाद करता क्या था कि वो लड़कियों के साथ लड़कों की आवाज़ में और लड़कों के साथ लड़कियों की आवाज़ में बात किया करता था। फिर होता क्या है, जिस तरह के होता है कि एक तो बॉलीवुड की फिल्में ये लोग देखते हैं तो उससे मरूब हो जाते हैं, तो फिर मोहब्बत के दावे किए जाते हैं, चांद तारे तोड़कर लाने की बातें की जाती हैं, यकीन दहानियाँ कराई जाती हैं, और फ़ोन कॉल्स पे बहुत ज़्यादा महज़्ज़ब बना जाता है और अपना फैमिली बैकग्राउंड बताया जाता है, एक तालीम बताई जाती है, ज़रिया रोज़गार बताया जाता है। और इस तरह हामिद शहजाद जो है लड़कियों के साथ लड़का बन के और लड़कों के साथ लड़की बन के उन्हें यकीन दहानियाँ कराया करता था। फिर होता क्या है कि 1-2 महीने बाद जब उन्हें यकीन दिला दिया जाता तो उन्हें फिर कहा जाता कि आए आप हमसे मुलाकात करें ना, मोहब्बत है, इश्क है, क्यों ना हम एक दूसरे का दीदार कर लें, एक दूसरे के दीदार से मुस्तफ़ीद हो जाएं। चुनाचे फिर वो लड़का या लड़की मुलाकात के लिए जब आते तो इनका पूरा गैंग मौजूद होता, वो उन्हें गिरफ्तार करता और उन्हें कमरे में ले जाके बंदूक के ज़ोर पे, गन पॉइंट पे जो है उनके कपड़े उतरवा के उनकी खुफिया वीडियोस बनाता था, और उसके बाद फिर ब्लैकमेलिंग का एक सिलसिला शुरू हो जाता था। इनके बकौल हम किसी से माहवार 20,000, किसी से 25, किसी से 30, किसी से 50, किसी से 60, किसी से 70,000 लेते रहे हैं। अब चूंकि ये तीनों लड़के गिरफ्तार हो चुके हैं, इन्होंने इंकशाफात कर दिए हैं कि 50, 60, 70,000, 20, 25, 30,000 हम माहवार लेते थे, क्योंकि इनकी खुफिया वीडियोस जो हैं, जो बराहना वीडियोस हैं, वो उनकी हमारे पास मौजूद होती थी। तो ये अफसोसनाक सूरत हाल है। उस्मान मिर्ज़ा के गैंग के हवाले से भी हमने देखा, उस हवाले से भी आपको तफसीलात हम बताते रहे हैं। अब ये एक और उसी रविश पे चल निकला है, तो वालिदैन को अपने बच्चों पे खुसूसी नज़र रखने की ज़रूरत है। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन मज़ीद और सज़ाओं का जो निज़ाम है उसको मज़ीद मौसर करने की ज़रूरत है। तो जब तक ये चीज़ें नहीं होती उसके बाद जो है ना, इन चीज़ों का तदारुक ज़्यादा हद तक मुमकिन नहीं हो पाता। नाज़रीन, फ़िल वक्त आज की इस वीडियो में इतनी गुजारिशात आप लोगों की खिदमत में पेश करनी थी, और इस किस्म के वाक़यात पेश करने का मकसद ये है
कि आवाम जो है वो अपडेट रहें और अपने इर्द गिर्द नज़र रखें, अपने बच्चों पे अपने जो है ना इलाके में आप नज़र रखा करें, चौकन्ना रहा करें और पुलिस को बर वक्त इतला दिया करें। और या जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स इस कदर ज़्यादा मौजूद हैं आजकल तो वो भी ख़बर बर वक्त मुतलका हुकाम तक पहुँचा देते हैं, तो वो ताउन हम भी साथ कर सकते हैं और अपडेट आप कर सकते हैं। अपने इर्द गिर्द नज़र रखें। पाकिस्तानी सोसाइटी का मिजाज ये नहीं है ओवरऑल, लेकिन चंद लोगों की वजह से मुल्क और कौम की बदनामी होती है और वो मुल्क और कौम की बदनामी का मूजब और सबब बनते हैं। और इस किस्म की वीडियोस का मकसद ये भी है कि अरबाब इख्तियार को हम वक्तन फ़वक्तन अपडेट करते रहें, ताकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हुकूमत के नोटिस में नहीं होती और वो सोशल मीडिया के ज़रिए हुकूमत के नोटिस में आ जाती है और उसके बाद वो फिर प्रॉम्प्ट एक्शन लेते हैं। लेकिन इस वाक़े में बहरहाल तीनों मुल्ज़िमान को गिरफ़्तार कर लिया गया है। अफसोसनाक सूरत हाल है। मेहनत पे यकीन रखें, रिस्क हलाल पे यकीन रखें, सब्र और कनात से काम लिया करें और कंटिन्यूस और जेन्युइन स्ट्रगल किया करें, तो इंशाल्लाह कोई वजह नहीं है कि आपके माशी हालात दुरुस्त ना हो। फिल वक्त नाज़रीन, आज की इस वीडियो में इतना ही। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।